नदीम कुरैशी साहब, आपको मैंने शॉर्ट भी सुनवा दिया, गवर्नमेंट का क्लेम भी है आपके सामने, और वो कह रहे हैं कि जी कोई रुकावटें नहीं लगाई, लोग पहुंचे भी, नज़र भी आए कि लोग पहुंच रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया ने कुछ, मेरा ख्याल में कुछ खामियां रह गई, सही तरह हैंडल नहीं कर पाए इस जहाज के जलसे को, और सीनियर लीडर्स भी टाइम पे ना पहुंचे, तो फिर तो सवालिया निशान तो बनता है ना कि किस तरह की मैनेजमेंट थी पीटीआई की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मौजूदा सरकार की पूरी कोशिश, ख्वाहिश, जुस्तजू, जदोजहद के बावजूद पंजाब में, बिलखुसूस लाहौर में, उस जमात के परचम लहरा रहे थे जिस जमात को ये सियासी मैदान में तो शिकस्त ना दे सके, और इनकी ख्वाहिश थी कि एक मखसूस बयानिया की आड़ में उस जमात को शिकस्त दे। लेकिन आज अल्लाह का करम है, लाहौर में लाहौरियों ने, पंजाब लोग, केपीके के लोगों ने, पाकिस्तान भर के लोगों ने जिस तरह से आग और खून का दरिया ही कहूंगा, क्योंकि खून पसीना मजदूर का जब हलाल की कमाई से वो ट्रैवल करता है तो उसका खून पसीना एक हो जाता है। जिस तरह से लोगों ने आज मूवमेंट की और जिस तरह से लोग कच्चा काना फिरोजपुर रोड से होते हुए और तमाम रुकावटें दूर करते हुए वहां पहुंचने में कामयाब हुए, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लाहौर की मैनेजमेंट को, जलसे की मैनेजमेंट को। और जहां तक आपकी बात है हुजूर वाला, आप ये देखें, आज पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने थे 14 मई को, जिनको एक साल आईनी तौर पर आइन को मुअत्तल करके इंतखाबात ना होने दिए गए, एक साल तक केयर टेकर गवर्नमेंट्स बैठी रही। आने वाला मॉरल इस पर लिखेगा, आने वाले दिनों में इस पे सवाल होंगे। उस पर किसी पर कोई एक मक्खी पर, एक मच्छर पर भी कोई तबर्रा या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। एक जलसा डिले होने पर इतने सारे कानूनी हरकत में आ गए, लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना होने के बराबर है, कहीं कच्चे के डाकू, कहीं पक्के के डाकू। और आज एक जलसे गाह को जहां हजारों लोग मौजूद थे, जहां लाखों लोगों का इज्तिमा होना था, अभी अली अमीन गंडापुर साहब अभी पहुंचे जलसा गाह में, और अभी भी वहां थाउजेंड्स में लोग मौजूद हैं। अंधेरा किया हुआ है, सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई, 6 बजे ऐसे था। तो फिर सवालात तो उठते हैं ना नदीम कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब, सवाल तो मेरा यही था कि मैनेजमेंट ने क्यों नहीं सोचा इन चीजों का। आप लोग जनरेटर रखते, इतनी तादाद में लोगों को बुलाया हुआ है, और आपने, मैनेजमेंट ने ये नहीं सोचा कि जनाब वो यकीनन जो बिजली, जो साउंड सिस्टम दे रहा था, उसको अपना डर है, खौफ है कि जी इतना मुकर्रर वक्त तक के लिए मैं आपके साथ था, अगर मैं रुकूंगा तो मेरे ऊपर पर्चे होंगे। तो आप लोगों ने अपना कोई मैनेज तो बंदा करता है ना। तो मेरे तो सवालात ये हैं कि अली अमीन खान गंडापुर साहब आप पहुंच रहे हैं और रास्ते में ट्रकों के शीशे तोड़ते हुए आ रहे थे। सर जिले सुबहानी, अगर जान की अबान पाऊं तो अर्ज करूं सर, 200 लोगों तो उसके लिए भी हफ्ता लगता है। ये लाखों लोगों का इज्तिमा होने जा रहा है, और कल 10 बजे डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ख्याल आया, हाई कोर्ट के हुक्म पर, वो भी हाई कोर्ट के हुक्म पर, कि एनओसी दे दिया जाए। एक तो मैं सूबाई वुज़रा को और विफाकी वुज़रा को ये बताना चाहता हूँ कि एक आयत है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। आप अगर इतना झूठ, ये एक तो झूठा ओथ आपने लिए, आप झूठे ओथ लेकर अल्लाह के नामों के नीचे बैठे हुए असेंबलीज में, वहां आप झूठ बोलते हैं। आज आप ये झूठ बोलते हैं, कोई रुकावट नहीं थी हुजूर वाला। हमारे हर उस शख्स को पकड़ा गया जो इस जलसे में कमर्शियली फैसिलिटेट कर रहा था। अगर किसी ने साउंड सिस्टम दिया, किसी ने स्टेज दी, किसी ने कंटेनर दिया, किसी ने चेयर देनी थी, किसी शख्स को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, मैं हैप्पी किस लिए हूं? मैं एक पोलिटिकल वर्कर हूं। मैं समझता हूं जो टारगेट तहरीक इंसाफ अचीव करना चाहती थी वो हमने ओवर अचीव किया। अभी आप 8 बजे का प्राइम टाइम है, आप पाकिस्तान 22, 25, 26 जितने चैनल्स हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लें, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, आप कल का प्रिंट मीडिया देखिएगा, एक ही चीज डिस्कस हो रही है कि लोगों ने हुकूमती जबर, रियासती, आपको हुकूमती जबर नजर आ रहा है। अपनी जो मैनेजमेंट की कोताहियां वो नहीं आप बताएंगे, वो उस पर भी तो रोशनी डालें ना, क्योंकि वहां पे तो रोशनी, अंधेरा हो गया, इसी पर रोशनी डाल दें कि क्यों नहीं मैनेज किया गया, कि अगर मालूम था कि लेट हो जाना था, अंधेरा हो जाना था। सर क्विकली, मैंने मुर्तजा शाह साहब की तरफ भी जाना। जी जी जी, एक जुमला सर। जी जी, काश आप हमारे हालात देखते हैं, जिन लोगों ने लाहौर में कवर किया है सब कुछ। आप 92 की बड़ी अच्छी टीम लाहौर में मौजूद है,
चौधरी शाहिद दयाराना अजीम है, इन लोगों से पूछें, अपने ब्यूरो चीफ से पूछें कि लाहौर में क्या हमें ये फैसिलिटेशन थी कि हम चीजें अरेंज कर सकते थे। 8 से 10 घंटे में रात 12 बजे आप अलाउ कर रहे हैं, और रात 12 बजे भी र्यूमर थी कि ये जगह चेंज होगी, और सुबह हमें टाइम क्या मिला है 3 से 6 तक, आप 7-8 घंटे में कैसे इतना बड़ी अरेंजमेंट कर सकते हैं। हुजूर, पानी नहीं पहुंचने दिया गया। एक पानी करबला में बंद किया था यजीद की फौजों ने, एक पानी आज यहाँ लोग प्यास से मर रहे थे, पानी पहुंचने की गुंजाइश नहीं देने दी गई। जिस गाड़ी में, जिस व्हीकल में इनको कोई ऐसी चीज नजर आई जो जलसे के लोगों को कोई सुकून या उनको कोई आसाइश या आसानी फराहम कर सकती थी, वो इस गवर्नमेंट ने रोकी। लेकिन इसके बावजूद मैं पाकिस्तान के लोगों को खैर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बिल्कुल, मैं मीडिया को सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने तमाम चीजों को हाईलाइट किया। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यही मीडिया दिखा रहा है कि जिस तरह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्रक के शीशे तोड़े बंदूक का बट मार के, वो भी तो चीजें मीडिया ही दिखा रहा है ना। तो आप उसको भी तो कम से कम कंडेम तो कर सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर का रवैया कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज, आप लोग पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि जनाब जिस तरह ही ये चीज़ें आएंगी तो आप इनको चैलेंज करेंगे। आप अभी भी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के सामने जब मसवदा आए तो उसमें बहुत कोई अच्छी चीज़ें भी तो हो सकती हैं जो कि आज के लिए, आज के वक्त के हिसाब से ज़रूरी हो। देखिए ज़मीरी साहब, अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। हिंदी की एक कहावत है, पूत के पैर पालने में नजर आते हैं। जब बच्चा चलता है तो बुजुर्ग अंदाजा कर लेते हैं वो क्या करेगा बड़े होकर। तो हुकूमत ने जिस तरह से इस सारे मामले को टेकअप किया और लोगों को हॉस्टेज बना के असेंबली के अंदर 2 दिन पैक करके रखा, और रात की तारीकी में कोशिश की इस आईनी मुसवदे को पास करवाने की, जो मुसवदा बदनसीबी से या खुश नसीबी से किसी की भी नजर से नहीं गुजरा। मतलब आप सेंटर में बैठे हुए, आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी फरमा रहे थे कि हमने नहीं पढ़ा। बिल्कुल 18वीं जो आईनी तरमीम थी उस पर बाकायदा काम हुआ, ओपन डिबेट हुई, और सूबों को बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला, सूबों में तरक्की हुई, तामीर हुई, सूबों को इख्तियारात मिले। लेकिन ये कौन सा एक पहलू है कि आप किसी चीज को बताए भी ना सही, और आपको इतना उन 60,000 केसेस का दर्द आ गया। आप अब हर जिस PMLN के वजीर से पूछे उस पे एक कैदी की कहानी है कि जी फलां कैदी था, वो 30 साल जेल में रहा, फिर वो बरी हो गया। बड़ी बड़ी इनको उन कैदियों की तकलीफ है। ये उन कैदियों की तकलीफ नहीं है, ये इक़्तिदार से दूर होने की, अवाम के दिलों से दूर होने की तकलीफ है। इनको महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का आइन इनसे, इनके हर गैर जमहूरी, गैर कानूनी और गैर आईनी जो इन्होंने तरीका कार इख्तियार किया उसका इंतकाम लेगा पाकिस्तान का आइन। और मैं तवक्को ये रखता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो अरकान असेंबली है वो ये जरूर सोचेंगे कि हम सब ने अपने अपने हलकों में जाना है। हसन मुर्तजा साहब भी मेरे भाई हैं और अली गौर बलोच साहब भी मेरे भाई हैं। अली गौर बलोच साहब ने पूरी गुफ्तगू में एक मखसूस बयानिया 9 मई, दहशतगर्दी, एंटी स्टेट, अब ये वो बातें करते हैं जो बयानिया पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। अभी अली गौर बलोच साहब ने नवाज शरीफ साहब की आमद का किस्सा ऐसे सुनाया जैसे अलीफ लैला की कहानी हो। भाई लाखों लोग थे मीनारे पाकिस्तान पे, उसके बाद भाई 8 फरवरी को क्या हुआ, अली गौर बलोच साहब और लाखों लोग कहाँ चले गए थे। अभी शायद इनकी 23 को खुद पेशी लगी हुई है क्योंकि आईनी तरामीम होने वाली है, शायद इनकी भी लॉटरी खुल जाए। लेकिन अल्टीमेटली ये मुल्क हम सबका है। मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं हसन मुर्तजा साहब को कहूँ जी ये गद्दार है, अली गौर बलोच साहब से मेरा आइडियोलॉजी नहीं मिलती तो मैं कहूँ जी ये बहुत झूठे हैं। और मैंने शाची को भी अर्ज कर दूं, हसन मुर्तजा साहब को, मैंने झूठा किसी स्पेसिफिक शख्स को नहीं कहा। जब पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहेंगी कि जलसे में 1600 लोग मौजूद थे, हमने कोई रुकावटें नहीं खड़ी की, और फेडरल मिनिस्टर कहेंगे इंफॉर्मेशन के जी पूरा पाकिस्तान ओपन था, तो यार मैं तो खुद उस प्रोसेस से गुजरा हूं। लाखों लोग सड़कों पर बेहाल थे, हजारों लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे। आप फिर भी झूठ बोलेंगे तो मैं क्या कहूंगा, आपको मेडल दूंगा। लेकिन एक चीज गुजारिश कर दूं, आने वाला वक्त रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रख रहा है। आज पाकिस्तान का नौजवान इस सारी सियासी नौटंकी से नदीम कुरैशी साहब, अब ये 12 जुलाई का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि उसके बाद ये सब बहुत तेजी से चीजें हुई। जो इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट्स आई और रेट्रोस्पेक्टिव से जी उसको इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद फिर ये जो आईनी तरामीम का जो पैकेज है, तो आपको लगता है कि एक सिर्फ रिजर्व सीट्स का मामला जो है
वो इतना मतलब भारी पड़ गया हुकूमत के ऊपर। और दूसरा, अब जो नेशनल असेंबली की जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही नहीं है। वो कहते हैं ये सुन्नी इत्तेहाद के हैं 80 लोग। सर ये देखिए, इस वक्त ये साहिब इख्तियार है, साहिब इक़्तिदार है, साहिब मसरत है, ये सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये वक्त खत्म होना है। आज के दिन में माजी बनना है। मैं 100% तवक्को रखूंगा। ये जो कुछ करना चाह रहे थे, आपके परचम को उठाने पर FIR होती थी, डिटेंशन ऑर्डर जारी होते थे, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कल तक ये कर रही थी। आज आपका मीडिया दिखा रहा है, अल्लाह अल हक है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये सिर्फ 12 जुलाई को स्पेशल सीट्स का फैसला नहीं हुआ, ये आइन की सरबुलंदी का फैसला हुआ है। जमीर भाई पीपल्स पार्टी के लोग हों, PMLN के लोग हों या तहरीक इंसाफ के लोग हों, सब लोग ना अच्छे होते हैं ना सब लोग बुरे होते हैं। पीपल्स पार्टी में भी अगर ताज हैदर जैसे लोग आज खामोश है, रजा रब्बानी जैसे लोग खामोश है, और PMLN में भी बहुत सारे ऐसी सोच और फिक्र है कि अगर हमने इस आइन को तबाह कर दिया, हम खुदा ना करे इस मुल्क को सदियों पीछे ले जाएंगे। जो इस मुल्क ने 76 साल में ट्रेवल थोड़ा बहुत किया है, हम इसको बैक गियर लगा देंगे चंद लोगों की ख्वाहिशात पर। ये जो 12 जुलाई का फैसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की मजबूती का फैसला है। असल में जो दुख है वो ये है कि काजी साहब के जाने के बाद जब फॉर्म 47 के फैसले होंगे, जब फॉर्म 45 पर फैसले होंगे, जब वो हल्के खुलेंगे, जो ट्रिब्यूनल इन्होंने रोके हुए हैं, तो असल अच्छा, असल खौफ ये है। तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही।